हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टेकिंग पार्ट 2 गोइंग प्लेसेस। बच्चों, हम पहले पार्ट में पढ़ चुके थे कि जो सोफ़ी है वो अपने बड़े भाई से ही सारे सीक्रेट शेयर करती है और अपने बड़े भाई से जाके कहती है कि वो डैनी कैसी से मिली थी। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन फिर वो उसके साथ अपने पिता के रूम में आता है और उन्हें बताता है कि सोफ़ी डैनी कैसी से मिली। तो अब हम आगे देखते हैं क्या हुआ। I once knew a man who had known Tom Finney, his father said. रेवरेंटली टू द टेलीविज़न। फादर का ध्यान पूरी तरह से टेलीविज़न पर था, लेकिन फिर वो बोले, हाँ मैं भी एक बार एक व्यक्ति था मैं जिसको जानता था, टॉम फिनी, मैं भी इससे मिला था। बट दैट वॉज ए लॉन्ग टाइम एगो यू टोल्ड अस, जियोफ सेड। जियोफ बोला, ये तो बहुत पहले की बात है, आपने हमें बताया था। कैसी माइट बी दैट गुड समडे, कैसी भी उसी की तरह से निश्चित रूप से इतना अच्छा प्लेयर हो सकता है, बेटर देन दैट एवन, उससे भी अच्छा हो सकता है, ही इज़ द बेस्ट। और मुझे विश्वास है कि वही इस समय सबसे बेस्ट प्लेयर है। इफ़ ही कीप्स हिज हैड ऑन हिज शोल्डर्स, फादर बोले, यदि वो अपना जो ब्रेन है उसको सही तरीके से इस गेम में ही लगाएगा, यूज़ करेगा, इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, और वो लोग भी इसके ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे, एंड ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर ए यंगस्टर इन द गेम दीज डेज। फादर बोले, आजकल जो है ये जो प्लेयर्स हैं इनके लिए बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं, ये दूसरी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री। जो अब बोला वो बहुत अच्छा रहेगा, वो एक बेस्ट टीम में खेल रहा है कंट्री की, ही इज़ वेरी गुड यंग येट। अभी वो देखो कितना कम उम्र का है, फिर भी वो इतनी बड़ी टीम में, कंट्री की टीम में खेल रहा है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, वो मुझसे बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, और सचमुच वो इस फर्स्ट टीम में आने के लिए उसकी उम्र वास्तव में बहुत कम है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, लेकिन आप उसकी इस तरीके की एबिलिटी को लेकर कोई बहस नहीं कर सकते। ही इज़ गोइंग टू बाई ए शॉप, वो अभी जल्दी में एक शॉप भी खरीदने वाला है। सोफ़ी सेड फ्रॉम द टेबल। अब सोफ़ी से रुका नहीं गया, उसने इस बात को भी ऐड करते हुए अपना स्टेटमेंट दिया कि वो जल्दी ही एक दुकान भी खोलने वाला है। हर फादर ग्रीमेज्ड, उसके फादर जो थे उनको गुस्सा आया और उन्होंने ऐसा जैसे कि वो उसकी बात से सहमत नहीं है। वेयर हैड यू हेयर दैट, वेयर वुड यू हेयर दैट, तुमने ये कहाँ सुना था। ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे बताया था, सोफ़ी बोली। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल, पिता को गुस्सा आया, अब वो मुँह ही मुँह में कुछ बुड़बुड़ाए जो सुनाई नहीं दे रहा था। एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ डाउन इन हिज चेयर, उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से चेयर में फिर अपने आप को फंसा लिया। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, और फादर को गुस्सा आया और गुस्से से बोले, फिर तुम्हारी ये वाइल्ड स्टोरीज में से एक स्टोरी शुरू हो गई। शी मैट हिम इन आर्केड, जियोफ सेड। जियोफ बोला, नहीं पापा, वो उसे आर्केड में मिली थी। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उसने उसे बताया भी है कि वो किस तरीके से उसे मिला था। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक यूर सेल्फ इन टू लोड ऑफ ट्रबल, हर फादर सेड एग्रेसिवली, और उसके फादर को बड़ा गुस्सा आया कि वन ऑफ दीज डेज, इन दिनों तुम क्या करोगे, यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू ए लोड ऑफ ट्रबल, तुम अपने आप को बड़ी परेशानी में डाल दोगी। उसके फादर ने एग्रेसिवली गुस्से से बोला, जियोफ नोज इट इज़ ट्रू, लेकिन वो डरते हुए बोली, नहीं नहीं पापा, जियोफ जानता है कि ये बात सच है। डोंट यू जियोफ, क्या जियोफ तुम नहीं जानते। ही डज नॉट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू, यदि वो तुम्हारे पर विश्वास नहीं करता है लेकिन फिर भी उसे विश्वास करना पड़ता है। द टेबल लैम्प कास्ट एन अम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, और टेबल लैम्प की जो लाइट थी अम्बर ग्लो कलर की, येलो कलर की, वो कमरे में से, ब्रदर के बेडरूम में से वॉल पर दिखाई दे रही थी। एंड अक्रॉस द लार्जर पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ, और उसके नीचे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था जो यूनाइटेड स्टेट्स की फर्स्ट टीम थी, यूनाइटेड की टीम थी, उसके दल का जो एक पंक्तिबद्ध जो चित्र था वो उसके नीचे लगा हुआ था। 3 of them of the young Irish posse कैसे, तो उसने कहा ये जो तीनों के तीनों हैं ये 3 of them of young, इन तीनों में से सबसे जो यंग है आयरिश है ये, और ये वंडर्ड बॉय है बहुत ही, डैनी कैसी। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफ़ी सेड, प्रॉमिस, मेरे से वायदा करो कि तुम ये किसी को नहीं बताओगे। सोफ़ी बोली, नथिंग टू टेल इट इज़ देयर, प्रॉमिस जियोफ। जियोफ बोला,
ऐसी इसमें मुझे कोई बात नहीं लगती है कि मैं जो किसी को इसको बताऊँ. डैड्स मर्डर मी. उसने कहा तुम्हें पता है डैड मेरा मर्डर कर देंगे. ओनली इफ़ ही थॉट इट वॉज ट्रू. प्लीज़ जियोफ. ओनली इफ़ ही थॉट. उन्होंने यदि ये सही भी सोचा था इट वॉज ट्रू, लेकिन ये सच था. प्लीज़ जियोफ. क्राइस्ट सोफ़ी यू आर स्टिल एट स्कूल. अभी उसको बोला भगवान के लिए सोफ़ी तुम अपने दिमाग को सही रखो, तुम अभी स्कूल में हो. जो आप उसे समझा रहा है कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स. उसने कहा कैसी जो है उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां होंगी. नो ही डजंट. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सोफ़ी बोली. हाउ कुड यू नो दैट. तुम्हें ये कैसे पता, तुम ये कैसे जानते हो. ही जियोर्ड. ही टोल्ड मी. वो टॉन्ट करते हुए बोला उसने मुझे बताया था. दैट्स हाउ. ऐसा मुझे पता है. कौन बोली. वो सोफ़ी बोली अपने भाई से. ही टोल्ड मी. उसने मुझे बताया कि वो ऐसा लड़का नहीं है. दैट्स हाउ. इसलिए मुझे पता है. एज इफ़ एनी वन वुड टेल ए गर्ल समथिंग लाइक दैट. जिया बोला क्या कोई लड़की को ऐसी बात बताएगा. येस ही डिड. हाँ सोफ़ी बोली उसने मुझे बताया था. ही इज़ नॉट लाइक दैट. वो ऐसा नहीं है. ही इज़ क्वाइट. वो दूसरे तरीके का है. नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली. लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसा कि तुम सोचती हो. इट वॉज नथिंग लाइक दैट. ऐसा नहीं है. जियोफ. इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट व्हेन आई सॉ हु इट वॉज. अब सोफ़ी इसको फिर बोलने लगी. जियोफ उसने अपनी तरफ से मुझसे बात नहीं की थी. इट वॉज मी द फर्स्ट व्हेन आई सॉ हु आई वॉज. आई सेड. कहती जब मैं जियोफ उसको मिली थी कैसी को, मैं ही पहली बार उससे बोली थी. व्हेन आई सॉ हु इट वॉज. जब मैंने उसे देखा था ये कौन है. आई सेड. मैंने उससे कहा एक्सक्यूज़ मी माफ़ कीजिएगा बट आरंट यू डैनी कैसी. क्या आप डैनी कैसी तो नहीं हैं. एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड. और वो थोड़ा सा हैरान हुआ. एंड सेड. और उसने कहा येस हाँ दैट्स राइट ये सही है. एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम. और मुझे पता था. सोफ़ी बोली मुझे पता था कि निश्चित रूप से ये डैनी कैसी था. बिकॉज ही हैड एन एक्सेंट. क्योंकि उसके जो बोलने का तरीका था वो वैसा ही था. यू नो तुम जानते हो जियोफ. लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम इन द ऑन द टेलीविज़न. जैसा कि उन्होंने तुमने देखा था जब उससे साक्षात्कार लिया गया था टेलीविज़न में. वो जैसे बोल रहा था बिल्कुल उसी तरीके से बोला. सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डैरेक. जियोफ मैंने उससे कहा कि मुझे आप अपना एक हस्ताक्षर देंगे मेरे छोटे भाई लिटिल डैरेक के लिए. बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन. परंतु हम दोनों में से किसी के पास ना तो पेपर था ना ही पेन था. सो देन वी जस्ट टॉक्ड ए बिट. फिर हमने क्या किया थोड़ी सी बात की अबाउट द क्लोथ्स एंड रॉयस विंडोज़. और रॉयस विंडोज़ में जो कपड़े थे उनकी ड्रेसेस के बारे में बात की. ही सीम्ड लोनली. वो मुझे अकेला दिखाई दे रहा था. आफ्टर ऑल इट इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आइलैंड. क्योंकि वो बहुत दूर से आया था आइलैंड से. एंड देन जस्ट ही वॉज गोइंग ही सेड. और उसने कहा था वो तभी जा रहा था. इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ. दैन उसने मुझसे कहा यदि मैं उससे अगले हफ्ते मिलूँगी तो वो सर्टेनली मुझको क्या करेगा अपने हस्ताक्षर दे देगा. ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड. मैंने उससे कहा निश्चित रूप से मैं ज़रूर मिलूँगी. एज इफ़ ही हैड एवर शो अप. यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू. क्या तुम मेरे पर अभी भी विश्वास नहीं करोगे. जियोफ. ही ड्रैग्ड हिज जैकेट. अब जियोफ ने अपनी जैकेट को उठाते हुए कहा विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस. जो चमक तो रही थी लेकिन शेपलेस थी. एंड फ्रॉम बैक ऑफ द चेयर. चेयर से उठाई उसने अपनी जैकेट एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट. और गुस्से में उसने अपनी बाजों को उस जैकेट की बाजों में फंसा लिया. शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस. अब जो सोफ़ी है वो चाहती है उसका भाई यंग हो गया है उसे अपने पहनावे पर अपने स्टाइल पर ध्यान देना चाहिए. वो चाहती थी कि उसको क्या करना चाहिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी अपीयरेंस पे कि वो कैसा दिखाई देता है. विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट लुक्स. और वो चाहती थी कि उसका भाई उसके कपड़ों को अपने कपड़ों को ध्यान से अच्छे से सेलेक्ट करके पहने. ही वॉज टॉल. उस देख रही थी उसका भाई कैसा है. टॉल है विद ए स्ट्रॉन्ग डार्क फेस. उसका स्ट्रॉन्ग डार्क फेस है. हैंडसम है बहुत दिखने में. बलिष्ठ है आकर्षक है. शी थॉट. उसने सोचा इट्स ए अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड. कहता ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है जो मैंने तुमसे सुना है. ही सेड. जो अब बोला ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड. अब ये जो लोग थे इनकी फैमिली हर सैटरडे को क्या करते थे
जैसे उनकी ये फेवरेबल जर्नी थी, वो यहाँ जा कर के ये यूनाइटेड का जो मैच देखने जाया करते थे. सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल. आज इसी तरीके से वो आज इस मैच को देखने गए थे. आज भी सैटरडे था. सोफ़ी एंड हर फादर, सोफ़ी उसके फादर और जो उनका छोटा भाई था लिटिल डेरेक, वेंट डाउन नियर द गोल. अब वो कहाँ बैठ गए जा कर के? गोल के पास जो जगह थी. जियोफ ही ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप. और जो जियोफ था वो हमेशा कहाँ बैठता था? वो वहीं चला गया अपने दोस्तों के पास कुछ ऊंचाई पर. यूनाइटेड वन 2-0 एंड कैसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल. यूनाइटेड वन 2-0. अब यूनाइटेड 2-0 से जीत चुका था एंड कैसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल. और कैसी ने जो किया था, दूसरा गोल भी कर दिया था. ब्लैंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस. एक बहुत ही शानदार ये आयरिश इंटेलिजेंट बॉय था. गोइंग राउंड द 2 बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया. ये बहुत तेज़ी के साथ अपने 2 डिफेंडर्स के पास जो उस गोल को सुरक्षा दे रहे थे, उनके पास किनारे पर तेज़ी से जा रहा था. विद हर फादर स्क्रीमिंग फ्रॉम हिम टू पास. और फादर इतने एक्साइटेड हो गए थे इस मैच को देख करके, वो जिस स्थान पर बैठे थे वहीं से स्क्रीमिंग मीन्स वहीं से क्या कर रहे थे? चीख रहे थे. उसको कह रहे थे अरे अरे पास दो, आगे पास करो बॉल को. एंड बीटिंग हिज हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम ए डजन यार्ड. और वो कोशिश कर रहा था. और वो क्या कोशिश कर रहे थे कि जो ये कोशिश कर रहे थे गोलकीपर को 1 डजन यार्ड से ही दूर से हराने की. सोफ़ी ग्लोड विद प्राइड. और सोफ़ी जो थी उसका चेहरा चमक रहा था. आफ्टरवर्ड्स जियोफ वॉज कास्टेड. और उसको लगा जियोफ बहुत खुश था. आई विश ही वॉज एन इंग्लिशमैन. काश वो इंग्लिशमैन होता. समवन सैड ऑन द बस. किसी ने बस में ऐसा कहा था. आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप. आयरलैंड ही इस वर्ल्ड कप को जीतेगा. लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर. लिटिल डेरेक ने ऐसा अपनी माँ को बताया. वैन सोफ़ी ब्रॉट हिम होम. जब सोफ़ी उसको घर लेकर के आई. हर फादर वॉज गॉन टू पब टू सेलिब्रेट. अब जो फादर थे वो बड़े खुश थे, मैच जीत गए थे वो लोग, तो इसलिए फादर जो थे इसको सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ चले गए थे? पब. That's the end of the second part. We will meet soon in the third part.